grep -i tools। हाय ऑल ऑफ यू, आगे हम वापस से एक और नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो में देखने वाले काफ़ी सारी कमांड्स। तो ये है आज की कमांड्स और मैंने पहले से ही लिनक्स के अंदर लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कमांड्स के साथ। तो अपनी पहली कमांड होने वाली है मोर। तो मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बनाई है मैंने जिसके अंदर है कैट करूँ अगर फाइल 1, इसमें सारे अपने चीट कोड्स हैं GTA Vice City के, ठीक है। तो ये सारे चीट कोड्स हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। GTA Vice City के देखो कितनी ऊपर तक है, ठीक है। बहुत बड़ी फाइल है ये, देखो इसके अंदर कितने सारे मटेरियल है। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई फाइल हो या फिर कोई पाथ हो, कोई पाथ के अंदर जाके कोई फाइल है, कोई बहुत बड़ी फाइल है, अब उसको देखना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो कैसे देखोगे, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन्स देखनी है। तो यहाँ पे आती है अपने पास मोर कमांड, ठीक है। मोर कमांड, ये देखो मोर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मोर तो कमांड का नाम है, मैं एक काम करता हूँ, ये रही कमांड, ठीक है। तो मैंने पहले ही चलाई थी ये कमांड, मोर कमांड, ठीक है। मोर के बाद फाइल का नाम, ठीक है। अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो ये देखो, तो मैं आ गया फाइल की स्टार्टिंग पे और यहाँ पे नीचे देख सकते हो मोर के बाद लिखा है 11%। तो फाइल का 11% पार्ट तुम देख रहे हो अभी, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसे प्रेस करोगे एंटर तो ये देखो नीचे जाते जाओगे, ठीक है। ऐसे करके नीचे जाते जाओगे, लेकिन ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। ऊपर वापस नहीं आ सकते, सिर्फ नीचे जा सकते हैं। और ये देखो 100% होने वाली फाइल, ठीक है। 100% होते ही तुम बाहर आ गए इससे, अब ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें हम रिवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहे चीट कोड जहाँ से मैंने कॉपी मारे। फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो इसमें लिखा है यू कांट रिवर्ट, इसमें हम वापस नहीं जा सकते। अगर एक बार 40-50% पे आ गया, फिर कुछ परसेंट अचीव कर लिया, उसके बाद वापस जाना है 20% पे या फिर 15% पे, तो नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी कमांड आती है जिसका नाम है लेस। तो यहाँ पे एक कमांड का नाम है लेस। अब मैं ये लेस कमांड चला के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ लेस, ठीक है। सिंपल सी कमांड है, बहुत ज़्यादा। लेस फाइल 1, फाइल का नाम, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें ऊपर नीचे कैसे जाना है, फाइल के अंदर ऊपर नीचे जाना है एरोस की से। नीचे वाले एरो को प्रेस करोगे तो नीचे जाओगे, ऊपर वाले एरो को प्रेस करोगे तो ऊपर आ जाओगे, ठीक है। असंभव। अब मैं दिखाता हूँ जहाँ पे अपने ये तो PS3 या PS4 के लिए हैं चीट कोड, ये तो ऊपर वाले थे। और ये है अपने PC के लिए, ठीक है। फैट स्किन, फ्लाइंग बोट, ये सब हम यूज़ करते थे ना। अब काफ़ी सारे चीट कोड्स तो मेरे को याद भी नहीं है। एक तो यह लाइफ इज ए पासिंग टाइम, ये वाला चीट याद है मेरे को। तो काफ़ी सारे अच्छे चीट्स हैं। देखो नेट रूल्स, थग्स टूल्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे। रबिश कार, इससे वो आ जाती थी, क्या नाम है, गार्बेज वाली ट्रक, ठीक है। तो अब यहाँ से नीचे एंड लिखा रहा है, ठीक है। अब इससे बाहर निकलना है तो क्या प्रेस करना है, क्यू, ठीक है। क्यू प्रेस करते मैं बाहर आ गया। तो 2 कमांड्स देख लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक कि पहली मोर और लेस दोनों की दोनों कमांड्स देख लिया। अब चलते हैं आगे। इस पाइप वाली कमांड को भी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये है 11 नंबर पे। अब यहाँ पे आता है 4 CP-V। तो -V ये एक स्मॉल वी है या बड़ा वी है, ये पता नहीं चल रहा है। चलो चला के देखते हैं एक बार। CP एक बार मैं कर देता हूँ -F हेल्प, तो इससे पता लग जाएगा कि स्मॉल वी है कि बड़ा वी है। -F हेल्प में अब पता नहीं चला, एक सेकंड में को शायद थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, -V, ये स्मॉल वी है, ठीक है। स्मॉल वी है, एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन। तो लिनक्स तुम्हें बताएगा कि क्या एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, CP कमांड मैंने बता दी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस ये -V ऑप्शन बताने के लिए मैंने बनाई है ये वीडियो। ये वाली कमांड इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो CP-V, अब यहाँ पे लिख दो फाइल का नाम, कौन सी फाइल से कॉपी होना चाहिए कंटेंट, और कौन सी फाइल में कॉपी होना चाहिए, ठीक है। कौन सी फाइल में कॉपी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फाइल तो बनाई नहीं, एक काम करता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ कॉपी फाइल, ठीक है। कॉपी फाइल तो बन गई, फाइल बन गई, ठीक है। फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे वापस से चलाता हूँ वो कमांड, CP-V फाइल 1, कौन सी फाइल में से डेटा कॉपी होना चाहिए, ठीक है, और कौन सी में पेस्ट होना चाहिए। तो फाइल 2 में पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस कमांड को चलाता हूँ। अब ये देखो, तो -V ऑप्शन चलाने का मेन पर्पस क्या था, सिर्फ ये पर्पस था कि यहाँ पे देखो फाइल 1 दिखा रहा है, फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में पेस्ट हो गया है। बहुत तेज हो रहा है।
कट पेस्ट नहीं हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सीपी मतलब कॉपी, ठीक है। तो ये देखो ये एरो कितना प्यारा आ रहा है, इस ये बता रहे कि इस वाली फाइल में डेटा पेस्ट हुआ है। तो बस यही चीज़ मेरे को दिखानी थी cp-v इस वाली वीडियो में, तभी मैंने ये कमांड यूज़ करी है। अब जल्दी से नेक्स्ट कमांड पे चलते। होस्ट नेम, ये बड़ी अच्छी कमांड है। तो जैसे यहाँ पे भी देखो ये क्या दिखा रहा है, आईपी कौन सी, प्राइवेट आईपी, ठीक है। तो दिखा देता हूँ एक बार ये कहाँ पे है, प्राइवेट आईपी। इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, एक्चुअली में इसको नीचे करना पड़ेगा, तो वैसे नीचे हो नहीं रहा। ये रही तुम्हारी प्राइवेट आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी हमेशा चेंज होती है, जब भी नई मशीन दोबारा से मशीन स्टार्ट करोगे तब हमेशा पब्लिक आईपी चेंज हो जाती है, लेकिन प्राइवेट आईपी हमेशा सर्वर की सेम रहती है, ठीक है। बस ये बताना था, बाकी ये मेरे पीछे हाइड हो रहा है, बाकी तुम देख सकते हो यही है प्राइवेट आईपी, ठीक है। मैंने पहले भी दिखाया है वीडियो में। तो अब क्या है, होस्ट नेम, पहले मैं कमांड चलाता हूँ होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम लिखा मैंने, तो ये है, ये मेरा होस्ट का नेम है, ठीक है। ये मेरा होस्ट का नेम है, तो ये कमांड बस ये दिखाती है। और अगर मेरे को चेंज करना हो होस्ट का नेम, जैसे मेरे को क्या रखना है, अभी इसके लिए कमांड है होस्ट नेम, मेरे को नाम क्या रखना है होस्ट का, सेट, ये कमांड है ये भी, सेट होस्ट नेम, ठीक है, हाइफन होस्ट नेम, सेट हाइफन होस्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सेट हाइफन होस्ट नेम, अब यहाँ पे नेम डालना है, स्पेस देके क्या नेम डालूँ, चलो एक काम करता हूँ, साहित्य डाल देता हूँ, साहित्य, ठीक है। यहाँ पे आईपी की जगह अब साहित्य लिखाएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ एक बार, मैंने चलाई कमांड, ये क्या सीन है, ये क्या चल गया, गजब बेइज्जती है। तो ये कमांड कुछ गलत चल गई क्या, आई थिंक कोई दिक्कत आ रही है। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कमांड के अंदर, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। होस्ट नेम CTL है, ओके, मैं ये भूल गया था, होस्ट नेम CTL। सही पकड़े हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, वरना ऐसे एरर आते रहेंगे, पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। मैंने तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और फिर जो भी होस्ट नेम डालना है उसका नाम डाल दो। तो अब ये कमांड चलाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे देखो अभी चेंज नहीं हुआ है, तो तुमको पहले रीलोड करना पड़ेगा, ये टर्मिनल को रीलोड करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम इधर रिफ्रेश करते हैं ना पीसी के अंदर, जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसे लिनक्स की इसके लिए भी एक कमांड होती है रिफ्रेश करने के लिए, एग्जीक्यूट बैश। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एग्जीक्यूट बैश, बैश का मतलब होता है बॉर्न अगेन शेल, ठीक है, एग्जीक्यूट बैश। तो ये देखो अब नाम चेंज हो गया, रूट साहित्य। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अभी के लिए मैंने ये डाल दिया, काफ़ी अच्छी बात है। वैसे पूरा नाम डालना चाहिए, एक काम करता हूँ मैं होस्ट नेम ऐसे डालता हूँ गुप्ता भी, ठीक है, क्योंकि चैनल का भी नाम है, तो यही हो जाएगा। फिर अब दोबारा से एग्जीक्यूट बैश चलाता हूँ, अब ये देखो अब आगे मेरा नाम ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो इसको चेंज। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है यूनेम -a प्रिंट इन्फो रिलेटेड टू नोड। तो ये जो नोड है, नोड क्या होती है, नोड जैसे सर्वर है, जो ये मशीन है लिनक्स, इसको नोड कहते हैं, ठीक है। अगर ये कमांड चलाओगे यूनेम, सिर्फ यूनेम लिखोगे तो यहाँ पे लिनक्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनेम -a करोगे, एक काम करता हूँ एरो से करता हूँ ये, और यहाँ पे लिखता हूँ -a, तो ये देखो अब दिखा रहा है ये लिनक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं इस नोड से रिलेटेड। होस्ट नेम क्योंकि मैंने चेंज कर दिया तो अब ये आ रहा है, वरना पहले तो आईपी आती, प्राइवेट आईपी, ठीक है। और ये सब चीज़ भी दिखा रहे हैं, ये चीज़ मेरे को पता नहीं है क्या ये, ठीक है, टाइम बता रहा है ये, और भी काफ़ी सारी चीज़ें 2022 वगैरह, डेट वगैरह, सारी चीज़ GNU लिनक्स, ठीक है, सारी नोड से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। बाकी तुम्हें अगर चीज़ें चेक करनी हो तो क्या कमांड है, हाइफन हेल्प। अगर बाकी और सारी ऑप्शंस को देखना हो तो हाइफन हेल्प ये सबसे बेस्ट कमांड लगती है। देखो कितनी सारी वो है ऑप्शंस, हाइफन है अभी मैंने यूज़ करा है तुम्हारे सामने, प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एक्सेप्ट ओमिट -p और -i, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यूज़ करके देख लेना, वैसे ज़रूरी नहीं है, और ये ऑप्शंस को याद रखना भी ज़रूरी नहीं है। याद क्या रखना चाहिए, बस याद रखनी होनी चाहिए तुम्हें कमांड, ठीक है, क्योंकि कमांड याद नहीं होगी तो हाइफन हेल्प कैसे चलाओगे, ठीक है। तो कमांड को याद रखना मैंडेटरी है, तो ऑप्शन रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमांड याद होनी चाहिए, बस वो इनफ है। बाकी यूनेम -n प्रिंट्स होस्ट नेम, अगर मैं यूनेम -n करूँगा -n तो ये होस्ट का नेम बता देगा, जो है साहित्य गुप्ता। ये तो वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होस्ट नेम से भी
पता कर सकते हो, ठीक है, मेरा होस्ट नेम क्या है, ठीक है। तो ये देखो तब भी वो सेम चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ प्रेस करके CTRL+L, सबको पता ही है। मल्टीपल अगर कमांड चलानी है, जैसे कि PWD पता ही है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है। अभी मैं रूट के अंदर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी रूट यूज़र बना हुआ हूँ, तो मैं रूट में हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे को डेट कमांड भी चेक करनी है, ठीक है, यहाँ पे लगा दो एक सेमीकोलन स्पेस डाल के, ये तो कोलन है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, ये रहा सेमीकोलन। अब यहाँ पे डाल दो PWD, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ LS-L, सारी डिफरेंट कमांड्स हैं, ठीक है, एक साथ। अगर इन सब का आउटपुट चाहिए, आउटपुट देखना है, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ होस्ट नेम, ठीक है, तो होस्ट नेम भी बता देगा। और क्या डालूँ, LS डाल देता हूँ सिर्फ, और कोई कमांड मेरे को अभी याद आनी, डेट वगैरह, LS। चलो एक काम करता हूँ, यूनेम -A भी डाल देता हूँ, ठीक है, -A या फिर हाँ -A, ठीक है, क्योंकि ऑल इन्फॉर्मेशन बताएगी नोट से रिलेटेड। तो अब इस कमांड को चलाता हूँ, देखते कोई एरर आता है या नहीं, या फिर ये कमांड सक्सेसफुली रन होती है या नहीं होती। मैं गलती से ऊपर आ गया, चलो अब चलाते हैं इस कमांड को। तो ये देखो डेट पहली कमांड, ये तो ये दिखा रहा है डेट, ठीक है। PWD करा तो इसका ये दिखा रहा है, LS-L करा तो इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद होस्ट नेम, तो उसका आउटपुट ये रहा, ठीक है, LS तो उसका आउटपुट ये रहा, ठीक है, ये वाला। और यूनेम -A तो इसका आउटपुट ये रहा। तो ऐसे करके मल्टीपल कमांड्स चला सकते हो। सेमीकोलन देना पड़ेगा, कोलन मत डाल देना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना, ये सेमीकोलन है, ठीक है, और यहाँ पे गलती से कॉमा है, तो इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है, कॉमा मत लगा देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आती है अपनी लास्ट कमांड, सॉरी सेकंड लास्ट कमांड। ये भी कमांड तो नहीं है, लेकिन है एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। तो ग्रैब कमांड क्या होती है, मैचेस पैटर्न। तो ग्रैब कमांड क्या करता है, कुछ सर्च करना हो ना, जैसे मेरे को कुछ सर्च करना है एक फाइल के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ग्रैब कमांड। तो अब मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, ग्रैब, ठीक है, ग्रैब फाइल 1। अब यहाँ पे क्या सर्च करना है, फाइल 1 के अंदर, यहाँ पे वो लिखना है। जैसे मेरे को सर्च करना है, क्या करूँ सर्च, टूल कहाँ पे लिखा है, टूल, ठीक है, स्पेस दे दो। तो ये नहीं दिखा रहा, एक सेकेंड। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो अब ये नहीं दिखा रहा, शायद मेरे को कोई ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, -I नेम लोकेशन, ठीक है, -I को ट्राई करते हैं, ग्रैब -I टूल्स। तो ये देखो, ये दिखा रहा है इस फाइल के अंदर टूल्स कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। अगर सिर्फ मैं TOO कर दूँ, ठीक है, तो ये पैटर्न को मैच करेगा, जहाँ तक -I यही करता है। तो ये देखो पैटर्न को मैच कर रहा है, तब भी वही आउटपुट दे रहा है, क्योंकि ये पैटर्न को मैच कर रहा है कि TOO कहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब यहाँ पे आता है -IW नेम लोकेशन, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, -IW। तो ये नहीं दिखा रहा, पता है क्यों, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्ट हमें पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। पैटर्न को मैच तब तक नहीं करेगा जब तक पूरा वर्ड नहीं डालोगे। यहाँ पे मैं टूल्स डाल देता हूँ, तो ये देखो अब भी सर्च नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मेरे को पूरा डालना पड़ेगा। दिखाऊँ कैसे, यहाँ पे लिनक्स के अंदर एक चीज़ और बतानी थी, जैसे इसको हाईलाइट कर दूँ और यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर दो, तो ये देखो अपने आप पेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अब ये कमांड चलाऊँगा, तो ये देखो ये फाइंड कर रहा है, क्योंकि इसके -I और W जब आप लिखोगे, तो अगर तुम्हें कोई एग्जैक्ट वर्ड ही मैच कराना है, एग्जैक्ट पैटर्न, चल झूठा, कि सेम टू सेम यही होना चाहिए, नहीं है तो लिनक्स नहीं दिखाएगा, ठीक है। तब होना चाहिए -IW, ठीक है। और -I सिर्फ अगर कोई भी पैटर्न मैच कराना है, ठीक है, तो तब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं सिर्फ टी लिख दूँ, तो ये टी को भी सर्च कर देगा। टी यहाँ पे है नहीं कहीं पे। एक बार एक काम करता हूँ, कैपिटल T करता हूँ, कैपिटल T, इसको भी सर्च नहीं कर रहा, तो TOO कर देता हूँ। तो गलती से वो हाइफन यहाँ पे W भी लगा हुआ है। एक काम करता हूँ, अब तुम्हें दिखाता हूँ, तभी मैं सोचूँ काम क्यों नहीं कर रहा था। तो ये देखो T, देखो सिर्फ T को भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर W लगा होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड लिखना पड़ेगा। अभी -I है, तो इसमें देखो जहाँ जहाँ पे T है वो सब जगह दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे T लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो कितनी जगह पे T है, तो ये मैं भी देख सकता हूँ कितनी जगह पे T है, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, कहाँ पे इन लिखा है इन, तो ये देख सकते हो कुछ भी जो तुम्हें वर्ड को पैटर्न को मैच कराना है, कहाँ कहाँ पे इन है, देखो इस वर्ड के बीच में इन आ रहा है, ठीक है, हर जगह वो चीज़ दिखा देता है। तो ये कमाल है हाइफन आई का, और हाइफन आई और डब्ल्यू वो मैंने दिखाई दिया। अब चलते हैं लास्ट की तरफ, ठीक है, लास्ट है अपना हाइफन वी। हाइफन वी को भी चेक कर लेते हैं, जहाँ तक है ये वर्बरोज होगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाइफन वी का मेरे को आउटपुट अभी तक समझ आया नहीं, एक काम करता हूँ इसको एक बार हाइफन हाइफन हेल्प कर देता हूँ, हेल्प के अंदर देखते हैं हाइफन वी यूज़ किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो हाइफन वी यहाँ पे आता है, कहाँ पे आ रहा है चेक करते हैं एक बार। हाइफन वी हाइफन वी हाइफन वी अभी तक तो नहीं आया, अरे भैया आगे बढ़ ले। और ऊपर चलते हैं, हाइफन वी एरा इन्वर्ट मैच, ओके ध्यान आ गया मेरे को, ध्यान आ गया, सिलेक्ट नॉन मैचिंग लाइंस, ओके मेरे को ध्यान आ गया। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अगर मैं ग्रैब कमांड चलाऊंगा, हाइफन वी लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किन। फाइल 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे स्किन लिखा है उस पार्ट को ये छुपा देगा, ये दिखाएगा ही नहीं तुमको, ठीक है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे स्किन लिखा है उसके अलावा जो जो पार्ट है सिर्फ वही प्रिंट कराएगा। तो ये देख लो, अब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी कोई वर्ड फाइंड करके दिखाओ मेरे को जहाँ पे स्किन लिखा है, तो यहाँ पे देख लो कहीं पे भी स्किन नहीं है, स्किन इंडिविजुअल नहीं होगा। ये देखो जैसे इसके बाद आ रहा है सोनी स्किन, ठीक है, तो ऐसे आ सकता है, लेकिन कहीं पे इंडिविजुअल लिखा है स्किन तो वो नहीं आएगा। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे तुम सब कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे अगर हाइफन वी कर दोगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो, लगाने मैंने अभी के लिए हटा दिया ताकि तुम सब कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। हाइफन आई वी करके देखते हैं कि क्या होता है, ये मैं भी पहली बार चला रहा हूँ। हाइफन आई वी, यहाँ पे स्किन का अब कोई नामो निशान नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे अब हाइफन आई यूज़ करने के बाद अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी स्किन नहीं है, अगर है तो कमेंट में बता देना इस वाले के अंदर कहीं पे स्किन है। वैसे तो मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि हाइफन आई क्या करता है, पैटर्न को मैच करता है, ठीक है। तो हाइफन आई करते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी स्किन का पैटर्न होगा, चाहे वो अंदर ही हो, तो ठीक है, वो नहीं प्रिंट करेगा, उसके अलावा सब चीज़ प्रिंट करेगा। तो अब आते हैं अपनी लास्ट कमांड के ऊपर। तो अपनी लास्ट कमांड क्या है, पाइप फर्स्ट कमांड आउटपुट सेकंड कमांड इनपुट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पाइप का मैं दिखाता हूँ, जैसे कैट ETC के अंदर पासवर्ड की एक फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे को सर्च करना है कि पासवर्ड के अंदर इन कहाँ पे यूज हुआ है, इन, ठीक है, इन देखते हैं सर्च करता है नहीं करता। तो ये देखो सब चीज़ दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे इन यूज़ हुआ है। तो ग्रैप, ये तो वैसे कमाल तो ग्रैप का है, लेकिन पाइप का ये यूज़ है कि यहाँ पे पढ़ लो तुम क्या दिखा रहा है, फर्स्ट कमांड आउटपुट सेकंड कमांड इनपुट। इसका मतलब ये है कि जो मेरी लास्ट कमांड थी वो ये है मेरी फर्स्ट कमांड, ठीक है। इसका जो आउटपुट था उसको यूज़ कर लिया सेकंड कमांड की इनपुट ने। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो ऐसे काम होता है पाइप का। बाकी आगे फ्यूचर में पाइप का जब काम आएगा तब दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल आएगा नहीं, ठीक है। तो जहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे तुम ये सब चीज़ फाइंड कर लोगे। नहीं। अभी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। अपना सर्वर बंद करने का टाइम आ चुका है, शाबाश। तो इसको बंद कर देता हूँ। स्टॉप, बिना स्टॉप करे मत जाना, और मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी लाल